तो यहाँ पे आउटपुट होगा। यह सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे देख दिया हुआ है और इसमें लगाते हैं सिंपल सा। आप लोग ऐसे देख के आराम से इजीली लगा सकते हैं पिन के हिसाब से। इक्विपमेंट को हम लोग को बारी बारी से जो है अगर चलाना होता है पोल के हिसाब से, मतलब क्या है कि फेज के वाइज आप लोग देखेंगे ये 3 फेज है, 1 2 3 3 फेज है। वहीं जो है दूसरा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल फेज का है, आप लोग देख सकते हैं 2 पोल का भी मिल जाएगा। इसको जो है कनेक्शन करने के तो लोड यहाँ से, न्यूट्रल यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेंगे और न्यूट्रल यहाँ से इनपुट कर रहे हैं और फेज इनपुट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है जितना इक्विपमेंट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो इक्विपमेंट है अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह होता है जो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत से इक्विपमेंट को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं। अलग अलग मोटर वगैरह जो होता है या लाइटिंग में भी बहुत से इक्विपमेंट होता है या बहुत से मशीन होता है, जहाँ पे जो है हम लोग को अलग अलग जो उसका जो है कंट्रोल पैनल यूज करके उसको कंट्रोलिंग करते हैं। वहाँ पे ये पूरा इक्विपमेंट आप लोग को लगभग मिल जाएगा। ये कॉमनली जो है यूज होता है, और भी बहुत से इक्विपमेंट होता है जो यूज किया जाता है, लेकिन ये जो है जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट है ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में फुल डिटेल से पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट जो है कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन वगैरह कैसे होता है। जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो है आप लोग को मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से जो है मैं आप लोग को इस वीडियो में एक एक इक्विपमेंट का जो है कनेक्शन और क्यों यूज़ किया जाता है इसका जो है फुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो सब एक एक करके जो है हम लोग इसमें सभी इक्विपमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आप लोग को जो है एमसीबी के बारे में बता देता हूँ। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को जो है एमसीबी देखने को ज़रूर मिलेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे, लाइटिंग से लेके कंट्रोलिंग में बड़े बड़े इक्विपमेंट में एमसीबी एमसीसीबी ये जो है मोस्टली यूज किया जाता है। एमसीबी जो होता है लगभग 64 एम्पियर तक का जो किया जाता है, उससे बड़ा जो होता है अगर डिवाइस जो है ज़्यादा करंट ले रहा है, जो अगर 64 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, तो उसके बाद जो है हम लोग मोस्टली जो है एमसीसीबी फिर एसीबी जो है जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग को ये 64 एम्पियर तक का जो इक्विपमेंट है उसमें देखने को मिल जाता है। एमसीबी का यूज जो होता है इंडस्ट्रीज में मोस्टली आप लोग को देखने को ही मिलेगा। इंडस्ट्रीज में जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो बिल्डिंग बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह भी होता है उसमें भी यूज किया जाता है। यानी जो भी इक्विपमेंट जो होगा उसका लोड जो है 64 एम्पियर से अगर कम है तो उसके जगह पे ये यूज किया जाता है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये कितना का है, 32 एम्पियर C32। ये जो है कमर्शियल है, C लिखा हुआ है, B रहेगा तो बिल्डिंग के लिए डोमेस्टिक यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप का होता है, B C D K टाइप का, जेड टाइप का, ऐसे जो है एमसीबी होता है। तो वो जो है इसका टाइमिंग का ट्रिपिंग टाइमिंग के हिसाब से जो है उसको जो है जो कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग टाइप में जो है उसको बांटा गया है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हम लोग को 2 टाइप का प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। 2 टाइप का ही इसमें इस एमसीबी में हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो होता है क्या होता है, सिंगल पोल का होता है, 2 पोल का होता है, 3 पोल और 4 पोल, 4 पोल तक जो है ये मिलता है। पोल के हिसाब से मतलब क्या है कि फेज के वाइज आप लोग देखेंगे ये 3 फेज है, 1 2 3 3 फेज है। वहीं जो है दूसरा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल फेज का है, आप लोग देख सकते हैं। 2 पोल का भी मिल जाएगा, 3 पोल का और 4 पोल तक ये इजीली हम लोग को मिल जाता है। एम्प्स जो होता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो है हम लोग को 16 एम्प्स को भी मिल जाएगा, फिर जो है 25 का भी मिलता है, फिर 32 का मिलता है, 40 का भी मिलता है। तो अलग अलग 64 तक जो है इसका रेंज जो है, 50 का भी आप लोग को कहीं कहीं पे मिलता है। तो अलग अलग रेंज में मिलता है। तो ये आप लोग को दिख गया, इसमें 3 पोल 2 पोल और 3 पोल होता है। इसमें सिंपल सा कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, 1 2 3 यहाँ पे हम लोग इनपुट डालते हैं, यहाँ से आउटपुट निकाल देते हैं। इसका जो है साइन अगर आप लोग सिंबल देख के भी पहचान सकते हैं, एमसीबी में आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल होता है एमसीबी का। और इसमें आप लोग को पूरा एम्प्स वगैरह मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सिंपल सा ये क्या करता है, हम लोग को 2 ही प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो इक्विपमेंट है, मान लीजिए ये 32 एम्पियर का है, तो इससे ज़्यादा जो है करंट लेने लगेगा तो ये जो है ट्रिप हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सिंपल सा इसका ये काम होता है। एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि 2 जो है वायर, मान लीजिए यहाँ 3 फेज है, इसमें से 2 कोई भी वायर एक आपस में क्या होता है शॉर्ट हो जाता है, भिड़ जाता है, लग जाता है, टच हो जाएगा, तो उस टाइम में जो है ट्रिप हो जाता है। क्योंकि 2 वायर जो है आपस में जब टच होगा तो क्या होगा कि उसमें एम्प्स जो होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ट्रिप हो जाता है। तो ये इजीली ट्रिप हो जाता है। इसको जो है ट्रिप होने के बाद हम लोग को जाके फिर से मैनुअली इसको ऐसे ऑन करते हैं। सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। ये 2 पोल, ये जो है सिंगल पोल का है। यहाँ पे एक जो है आप लोग देखेंगे तो 10 एम्पियर का भी है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 एम्पियर लिखा हुआ है।
तो ईज़िली जो है आप लोग को कहीं भी जाते हैं तो ऐसा अगर मिलता है MCB जो है आप लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद जो है 64 से ज़्यादा MCCB आप लोग को मिलेगा। तो MCCB अभी जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। MCCB पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग को अलग से अगर वीडियो देखना है तो उसको जो है ईज़िली जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब जो है ये आप लोग देख सकते हैं कंडक्टर है, कंडक्टर आप लोग देख सकते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका जो है हम लोग यूज जो है क्या करते हैं, ऑटोमेशन में यूज करते हैं। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं जहाँ कहीं भी हम लोग किसी इक्विपमेंट को किसी BMS SCADA LCS के द्वारा HMI के द्वारा यानी टाइमर वगैरह जो है लगा करके भी अगर किसी भी इक्विपमेंट को हम लोग फील्ड से नहीं जा करके ऑटोमेटिक हम लोग दूसरे जगह से रिमोटली फील्ड में जो इक्विपमेंट लगा है वहाँ से दूर किसी दूसरे जगह से स्टार्ट स्टॉप करते हैं, चालू बंद करते हैं, वहाँ पे जो है आप लोग जाएंगे तो कंडक्टर आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। कंडक्टर जो होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऑटोमेशन के लिए। कोई भी इक्विपमेंट है उसको ऑन ऑफ करते हैं हम लोग पावर सप्लाई इसमें दे करके, पावर सप्लाई जो है इसमें दे करके ये क्या करता है, सिर्फ हमारा जो है इक्विपमेंट का जो है पावर को ऑन ऑफ करता है। क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। इसमें NONC हम लोग को मिलता है। MCB जो था यहाँ पे आप लोग देखें कि ये क्या हो रहा है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ हम लोग को NONC देता है, हमारा कॉन्टैक्ट को मेक करता है, ब्रेक करता है, सिंपल सा। जब इसमें क्या होता है कि ये अगर आप लोग देखेंगे 3 पोल का, ये 3 पोल का मिलता है, कहीं कहीं पे जो है सिंगल पोल का जो है मॉड्यूलर कंडक्टर भी मिलता है। तो ये 3 पोल का है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 पोल नीचे है और 3 पोल जो है ऊपर है। तो ये मेन हमारा जो है टर्मिनल होता है जिसमें हम लोग किसी इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इक्विपमेंट को डालेंगे तो यहाँ से इसका आउटपुट मिलता है। यहाँ पे इक्विपमेंट का एक सप्लाई डालेंगे तो यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे डालेंगे एक सप्लाई तो यहाँ पे आउटपुट होगा। यह सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे 1 L1 3 4 यानी 1 L1 यहाँ पे है और 2 T1 यानी T1 यहाँ से निकल रहा है। सिंपल सा क्या होता है, मान लीजिए L1 L2 L3 यहाँ पर रहेगा तो T1 T2 T3 ऐसे जो है रहता है। हम लोग ऊपर से सप्लाई डाल के नीचे से इसमें से आउट करते हैं, सिंपल सा। तो ये मेन सप्लाई होता है जो इक्विपमेंट में हम लोग भेजते हैं। ये 3 पोल का है। इसमें जो है अगर हम लोग को क्या होता है कि सिंगल पोल का भी इक्विपमेंट है उसको भी चलाना है तो हम लोग इसमें चला सकते हैं। क्या क्या करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल डाल देते हैं और तीसरा में जो है हम लोग फेज वाला को लूप करके शॉर्ट करा के जो है निकाल लेते हैं। 2 यहाँ से आउटपुट निकलता है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, कनेक्शन वगैरह कंट्रोलिंग में वो बताया हूँ। तो ये जो है 3 यहाँ पे सप्लाई डालते हैं। तो सप्लाई जो है हम लोग डालने के बाद में आप लोग देखेंगे यही जो है यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं ये कंडक्टर ऑन ऑफ होता है। तो एक ये आप लोग देखेंगे कॉइल के थ्रू होता है। ये नीचे जाएगा तो कंडक्टर जो है ऑन होगा, ऊपर आएगा तो ऑफ होगा। अब इस कॉइल को चलाने के लिए क्या होता है कि हम लोग इसमें सप्लाई डालते हैं। कॉइल में जब हम लोग सप्लाई डालेंगे तभी ये नीचे जाएगा यानी ऑन होगा, और जब सप्लाई हटाते हैं तो ये जो है ऑफ हो जाएगा यानी ऊपर आएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो इसका जो है सप्लाई अलग से इसमें देना पड़ता है। तो कंडक्टर के डिज़ाइन पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे A1 और A1 A2 में हम लोग कंडक्टर को ऑन करने के लिए सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देंगे ये नीचे जाएगा तो जो सप्लाई हम लोग यहाँ पे डालेंगे वहीं सप्लाई आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई होता है ये सेम कंडक्टर का नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो ये 220 पे भी चालू होता है या 24 वोल्ट AC पे भी चालू होता है, 24 वोल्ट DC पे भी चालू होता है। देखने में सेम दिखेगा लेकिन उसमें जो है हम लोग वोल्टेज देते हैं A1 A2 पे वो अलग अलग टाइप का देते हैं। तो वो जो है कंडक्टर पे लिखा हुआ रहता है। इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दिया है यानी 24 वोल्ट AC पे ये चालू होगा। दूसरा जो है मेरे पास एक और कंडक्टर है, इस पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 110 50 वाट 110 पे है। इसमें आप लोग को पता चल गया कि हम लोग इसमें क्या करते हैं A1 A2 पे सप्लाई देते हैं, कंडक्टर ऑन होता है, फिर जो हम लोग यहाँ सप्लाई देते हैं ये आउट हो जाता है। इसमें जो है अगर ऊपर देखेंगे तो ये टर्मिनल आप लोग को देखने को मिल रहा है 1 2 इस पर जो है 13 नंबर आप लोग देख सकते हैं NO लिखा हुआ है और 14 नंबर NO लिखा हुआ है। ये जो है 21 नंबर NC और 22 नंबर NC यानी ये NC का टर्मिनल होता है, ये जो है NO का टर्मिनल होता है।
तो क्या होता है कि ये कंडक्टर जो है हम लोग ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो ये कंडक्टर ऑफ है कि ऑन है, इसका स्टेटस के लिए या किसी इक्विपमेंट को हम लोग इससे सप्लाई देते हैं कि जब कंडक्टर ऑन हो तो हमारा अगला इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाए, या हम लोग स्टेटस लेते हैं या इंटरलॉकिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है ये टर्मिनल NONC रहता है। हम लोग इसमें NONC दे करके क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। वैसे ऐसे जो है ये कंडक्टर ऑन हो ऑफ हो उसके साथ भी NONC टर्मिनल के लिए आप लोग देखेंगे ये एडन ब्लॉक लगाया जाता है। एडन ब्लॉक का काम क्या होता है कि जब कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा जो है इसमें भी क्या होता है कि हम लोग इसमें सप्लाई डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी सप्लाई इसमें डाल सकते हैं। हम लोग जो है किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे एक सप्लाई डाल के यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 से हमारा ज़्यादा इक्विपमेंट को इंटरलॉकिंग लेना है तो उस टाइम में एडन ब्लॉक लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे एडन ब्लॉक लगा के हम लोग इसके ऊपर फिर इसमें सप्लाई देके, और इसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा, इसमें जब जो है हमारा कंडक्टर ऑन होगा उसी टाइम में NONC मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इसको जो है हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग टाइप का है, इसे खींचेंगे तो ये लॉक रहता है। आप लोग देख सकते हैं निकालने के लिए, लगाने के टाइम में भी सिंपल सा ये जो है केसिंग होता है, सिंपल सा हम लोग लगा लेंगे। निकालने के लिए हम लोग को ये प्रेस करके निकालना पड़ता है। तो एडन ब्लॉक जो होता है ये एक्चुअली कॉन्टेक्ट होता है NONC का, हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे साइड में भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखे लगाएं वैसे। तो उसके लिए जो है सिंगल जो है इस टाइप का नहीं होता है, वो अलग टाइप का जो है एडन ब्लॉक होता है साइड में लगाने के लिए। तो कंडक्टर जो है आप लोग को पता चल गया होगा, इसमें जो है कनेक्शन वगैरह के बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा। आगे जो है हम लोग इसमें देखेंगे ये जो है ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि इसका यूज जो होता है हम लोग मोटर का प्रोटेक्शन के लिए, या कहीं भी कोई भी इक्विपमेंट है जो एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग को कंडक्टर जो है यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि इसमें जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ये सिर्फ हमारा ऑटोमेशन में इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कर रहा है। इसका जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ जो है पावर को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी बताया। लेकिन जो है ये जो है क्या है ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड रिले जो है ये क्या होता है कि एक इक्विपमेंट होता है जो हम लोग को कोई भी इक्विपमेंट है उसको जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है एक एम्प्स का लिमिट रहता है। मान लीजिए कोई भी आपका इक्विपमेंट है वो 10 एम्पियर पे जा रहा है, तो उससे ज़्यादा अगर लोड वो ले रहा है तो कंडक्टर जो होगा वो क्या करेगा, ऑफ़ नहीं करेगा। इसमें सिर्फ क्या होता है ऑन ऑफ रहता है, तो ये ऑफ़ नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ में अगर हम लोग इसको लगा देते हैं ओवरलोड रिले को, तो क्या करेगा ये हमारा एक जो है लिमिट से ज़्यादा जितना अगर इसमें सेट पॉइंट रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है लास्ट 6 तक इसमें है, तो 6 एम्पियर पर अगर सेट रखते हैं या 4 पे रखते हैं या 5 का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा जो है करंट लेने लगेगा तो ये ट्रिप करा देता है, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर बंद हो जाता है, कंडक्टर का सप्लाई जो है टूट जाता है। तो इसके लिए क्या होता है ऑटोमेशन में कंडक्टर वगैरह जो लगा रहता है वहाँ पे हम लोग ओवरलोड रिले लगा देते हैं कि क्या होगा कि जैसे जो है ओवर करंट पे जो है हमारा इक्विपमेंट चलना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम में क्या होगा कि ये ट्रिप करा देगा, हमारा कंडक्टर को बंद करा देगा। कंडक्टर बंद कैसे होगा कि इसी में से इसमें क्या होता है NONC रहता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखें NONC, उसी तरह इसमें भी NONC रहता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो NONC, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है कंट्रोलिंग हम लोग क्या करते हैं NC इसमें सप्लाई डाल के और इससे कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे ये जो है ट्रिप होता है तो ये NC जो रहता है ये NO हो जाता है, तो आगे जो है सप्लाई नहीं जाता है। तो इसी सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं कि ये कंडक्टर को ऑन करते हैं। कंडक्टर का A1 A2 पे सप्लाई जो होता है पहले हम लोग सप्लाई ये कंडक्टर में ले जाने से पहले यहाँ पे डाल देते हैं NC में, फिर इसमें डाल देते हैं, फिर जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं A1 A2 में। A2 में मान लीजिए हम लोग फेज न्यूट्रल डालें तो फेज A1 में डालते हैं, मोस्टली ये स्टैंडर्ड होता है A1 में। तो इसमें फेज हम लोग इसमें डाल देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट लेके आते हैं, तो फेज से हमारा कंट्रोलिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे मान लीजिए 95 में एक सप्लाई डालते हैं और यहाँ से 96 से ले जाके A1 में डाल देते हैं। जैसे जो है ओवरलोड होता है तो क्या होता है हमारा इक्विपमेंट ये जो है ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे इसका जो टर्मिनल होता है इसमें लगा रहता है। लोग को ऐसे देखने को मिलेगा क्या होता है कि ऐसे लगा रहता है, मैं आगे दिखाता हूँ। तो जैसे जो है इसमें से पावर बंद होता है ये कंडक्टर बंद हो जाता है ओवरलोड। ये क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से जो है सप्लाई हम लोग एंट्री किए हैं ऊपर से, और ये जो टर्मिनल में हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं उसी में क्या होता है आप लोग देखेंगे 3 नॉब है 3 फेज के लिए, तो यहाँ पे हम लोग खोल के इसको जो है टेस्टर से डाल देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे जो है माउंटिंग रहता है। मैं आप लोग को
इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मैं थोड़ा सा जो है लूज करके और इसको लगाता हूँ। थोड़ा सा ये जो है लूज करना पड़ेगा, ये स्क्रू है, इसको लूज करके हम लोग इजीली इसमें डाल सकते हैं और डालने के बाद में फिर से टाइट कर देंगे। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो है पूरा लगा रहता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख लिए, तो ये जो है टाइट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो है हम लोग ऐसे लगा देते हैं। अभी जो है यहाँ पे हम लोग सप्लाई डालेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ये जो है यहाँ से निकलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो है यहाँ से हम लोग सप्लाई डालते हैं तो ये ट्रिप होगा तो क्या होता है कि ये हमारा कंट्रोलिंग जो होता है ये कंडक्टर में जाके ऑन होता है, तो कंडक्टर ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाएगा तो आगे जो है सप्लाई टूट जाता है। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है कंडक्टर के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा, अकेले इसको नहीं लगा सकते हैं। तो ओवरलोड रिले आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे जो है ये लगाते हैं। इसमें सिंपल सा जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरलोड रिले में ये एनसी आप लोग देखें कंट्रोलिंग के लिए, ये जो है एनो जो है क्या होता है कि हम लोग इसका जो है ट्रिप का स्टेटस लेने के लिए यूज करते हैं। यानी ट्रिप हो गया तो ये एनो जो है ये बाद में एनसी हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सप्लाई जो डालते हैं वहीं जो है जब ट्रिप होता है तो यहाँ से जो है हम लोग को मिल जाता है। तो ट्रिप का स्टेटस जो होता है, ट्रिप जो हमारा इक्विपमेंट होता है इसके थ्रू होता है। ट्रिप होगा तो ये हमारा जो रिले वगैरह का स्टेटस होता है या इंटरलॉकिंग करते हैं तो हम लोग इसी ट्रिप से, ट्रिप का रिले जो होता है इससे करते हैं कि ट्रिप जो है यहाँ से जो है हम लोग किसी रिले को ऑन करा के क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। तो इसका जो है अलग अलग रेंज होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसको कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं ऐसे। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्रिप भी होता है, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग देखता है टेस्ट हम लोग कर सकते हैं तो उस टाइम में ये जो है ट्रिप हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं टेस्ट के टाइम में लोग देखिए ये ट्रिप हो गया था। टेस्ट कर लेते हैं हम लोग इजीली ट्रिप करा के। और रीसेट करने के लिए आप लोग देखें जैसे ये प्रेस किया तो रीसेट हो गया। ये जो है ऑफ़ करने के लिए एक बटन होता है, ये रीसेट के लिए होता है। हम लोग चाहेंगे तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक जो है हैंड ऑटो के लिए भी सेटिंग होता है कि अगर हम लोग कि ये जो है अगर ट्रिप होता है तो हम लोग को जाके फील्ड में रीसेट करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके लिए है और टेस्ट करना है तो हम लोग सिंपल सा ऐसे प्रेस करेंगे, ये जो है हमारा ट्रिप हो जाता है। बाद में रीसेट करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है MPCB आप लोग देख सकते हैं। ये जो है MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये जो है मोटर के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। ये जो है ओवरलोड और फेज फेलियर पे भी काम करता है या शॉर्ट सर्किट पे भी ये काम करता है। इस पे जो है ऑलरेडी मैं फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। इसमें जितना भी इक्विपमेंट है सब पे मैं जो है अलग अलग जो है पूरा फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग को जो है इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग दूसरा जो वीडियो है चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो ये मोटर प्रोटेक्शन जो होता है ये भी जो होता है हमारा मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए कंडक्टर यूज़ नहीं किया जाता है, बिना कंडक्टर के हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ओवरलोड रिले आप लोग देखें कि बिना कंडक्टर का हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसको कंडक्टर के साथ ही यूज करते हैं। इसका जो डिजाइनिंग किया जाता है ओवरलोड, इससे जो है हमारा ओवरलोड रिले से जो है इसमें जो है ज़्यादा हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। फेज फेलियर हो गया, फेज डिफरेंस होगा या ओवरलोड शॉर्ट सर्किट जितना भी होगा सब पे जो है ये जो है हमारा प्रोटेक्शन देता है। तो भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई हम लोग डालते हैं ऊपर से 1 2 3 आप लोग देख सकते हैं T1, ये जो है 1L1 है, फिर यहाँ पे 1T2 है। तो सिंपल सा क्या है हम लोग इसमें 3 फेज सप्लाई डाल के यहाँ से आउट कर लेते हैं। और ये जो है इसमें NONC आप लोग देख सकते हैं दिया रहता है, ये NONC है आप लोग देख सकते हैं, ये NONC यहाँ पे रहता है। जैसे आप लोग उसमें देखे इसमें भी NONC लगा हुआ रहता है। तो ये भी जो है हम लोग स्टेटस के लिए या हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा है, इसमें जो है ये ऑफ ऑन रहता है तो ऐसे रहता है, ऑफ हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। जैसे जो है इसमें ओवरलोड होगा, फेज फेलियर हो गया या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादा करंट अगर मोटर हमारा लेने लगता है तो सिंपल सा ये जो है हमारा ट्रिप करा देता है। सिंपल सा ये जो है प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा, इसका कनेक्शन वगैरह जो है पता चल गया होगा। मोटर के लिए ये मोस्टली यूज किया जाता है। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है रिले है, तो ये कितना है 14 पिन रिले है, यानी 14 पिन रिले हैं। तो ये रिले जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोलिंग में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग कंडक्टर देखें कि उसमें A1 A2 डाला जा रहा है ऑन करने के लिए, इसमें भी क्या होता है हम लोग ऑन करने के लिए सिंपल सा इसमें A1 A2 पे सप्लाई देते हैं। तो वो जो है अगर आप लोग देखेंगे A1 A2, तो ये भी क्या होता है कि इस पिन में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे टर्मिनल का ये आउटपुट है।
तो मैं ऑलरेडी बताया 14 पिन का है। तो 2 पिन जो होता है इसमें सप्लाई के लिए होता है, 12 पिन जो होता है वो जो है हमारा NONC के लिए, ये हमारा NONC बनाता है। जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे ये NONC देता है। तो इसमें सिंगल फेज हम लोग क्या करते हैं, एक फेज जो है डालते हैं वहीं आउट करते हैं, सिंपल सा NONC लेते हैं। तो ये जो है हमारा कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा कोई सप्लाई को ब्रेक करता है या जो है मेक करता है। हम लोग यहाँ से स्टेटस ले सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं या किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ जो है कर सकते हैं। तो ये भी ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जो है क्या होता है, हम लोग जो है रिले का यूज जो है क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर लेते हैं, या स्टेटस लेने के लिए कोई इक्विपमेंट ऑन है कि ऑफ है, या किसी इक्विपमेंट को जो है हम लोग इंटरलॉकिंग करने के लिए यूज करते हैं कि जो हमारा ये रिले हो तो कोई इक्विपमेंट ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, दूसरा ऑन हो जाए, यानी NONC इसमें रहता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पिन का जो है मैं डिटेल बता देता हूँ। नीचे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉमन के लिए सप्लाई 1 2 3 4 कॉमन सप्लाई हम लोग इसमें डालते हैं चारों में। और जो भी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये 2 नंबर वाला में डाल रहे हैं, तो इसका 2 नंबर जो है यहाँ पे सामने अगर आप लोग देखें ये रिले ऑन होगा तो ये NO है, तो आप लोग देख सकते हैं ये NC हो जाएगा, और ये जो है NO हो जाएगा बाद में। सिंपल सा NONC आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जब रिले ऑफ होगा तो NC होगा तो सप्लाई मिलेगा, NO क्या होगा, रिले ऑफ रहेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। जब रिले ऑन होगा तो क्या होगा, NC जो होगा ये NO हो जाता है, और ये जो है NO जो है NC हो जाता है। NONC जो होता है जब हम लोग सप्लाई डालते हैं इसमें तो कॉन्टेक्ट को चेंज कर देता है। तो ये सिंपल सा आप लोग को जो है इसमें क्या है कि कनेक्शन अगर करना है तो सिंपल सा है, A1 पे हम लोग सप्लाई डालते हैं। मान लीजिए इसका भी क्या होता है, ये जो है 240 पे ऑन हो रहा है, कोई जो रिले है 24 वोल्ट AC या DC पे जो है ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो है कॉइल का जो है अलग वोल्टेज हो सकता है, लेकिन ये जो है पिन में हम लोग 240 आराम से डाल सकते हैं। कोई भी रिले होगा अगर 14 पिन का है तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। AC के लिए या DC के लिए हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कॉइल पे जो है आप लोग को देखना पड़ेगा कि कॉइल को ऑन करने के लिए, जैसे कंडक्टर में आप लोग देखें कि जो देखेंगे तो इसमें भी कॉइल आप लोग को दिख रहा होगा। तो कॉइल में जो भी हम लोग सप्लाई डालेंगे वो जो सप्लाई है हमारा कितना हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। AC हो सकता है, DC हो सकता है, 24 वोल्ट का या 240 हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मैनुअल जो है रिले को ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, एक जो है नॉब है, ऐसे हम लोग ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा रिले। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये चेंज हो रहा होगा। तो ये अगर हमारा सप्लाई फेल हो जाता है, A1 A2 नहीं है, फिर भी अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको ऑन कर सकते हैं मैनुअल। तो उस टाइम में जो है हमारा अगर इसको ऑन करेंगे तो NO से जो है हमारा NC मिलेगा, NC से NO मिलेगा, यानी कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। सिंपल सा कॉमन इसमें नीचे रहता है, ये जो है NC का है, ये NO का है। जैसे हम लोग चाहिए वैसे कनेक्शन ले सकते हैं। ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पिन दिया हुआ है और इसमें लगाते हैं। सिंपल सा आप लोग ऐसे देख के आराम से इजीली लगा सकते हैं पिन के हिसाब से। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये पिन का डिटेल दिया रहता है कि कौन सा पिन NO है, कौन सा NC है। तो इसमें बहुत छोटा छोटा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इस पे डिटेल भी लिखा रहता है। ऑलरेडी इस पे जो है मैं वीडियो बनाया हूँ, जो पेपर पे इसका जो है डायग्राम वगैरह जो है बताया हूँ। तो अगर आप लोग को इसमें डाउट है तो वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि RCCB है। RCCB जो है यहाँ पे टेस्ट बटन रहता है, ये जो है डैमेज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं अंदर चला गया है। तो ये टेस्ट के लिए होता है, ये जो है टेस्ट कर सकते हैं, ये ऑफ हो जाता है सिंपल सा। तो ये अगर कहीं भी आप लोग जाते हैं तो RCCB जो होगा आप लोग को 2 पोल में मिलेगा या 4 पोल में मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रल ज़रूर रहता है। ये न्यूट्रल पे काम करता है, और न्यूट्रल रहेगा तभी काम करेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। जो है क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये जो है ह्यूमन के सेफ्टी के लिए, हम लोग जो आदमी होता है उसका सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। ये एक्चुअली में हमारा जो है ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जब जो है हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसमें लगा रहता है, तो जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें थोड़ा भी लीकेज करंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 30 मिली एम्स है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम है। जो ह्यूमन का बॉडी में अगर इससे
इतना जो है अगर करंट लगेगा तो आदमी जो है कुछ भी नहीं होगा। तो उससे ज़्यादा जो है 30 मिली एम्प्स जो है ये अगर लीकेज हो रहा है हमारा इक्विपमेंट में करंट का, तो ये ट्रिप करा देता है। तो इसीलिए यूज किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी आपका घर में कोई इक्विपमेंट है या इंडस्ट्रीज में कोई इक्विपमेंट है, अगर ज़्यादा उसका बॉडी में कोई क्या है करंट जा रहा है या कहीं भी थोड़ा भी लीकेज करंट हो रहा है किसी भी पार्ट में, तो क्या करेगा, ये ट्रिप करा देगा। तो ये जो है मोस्टली ह्यूमन के सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जो भी हम लोग इक्विपमेंट को चलाने जाते हैं अगर उसमें थोड़ा भी लीकेज करंट होता है तो ये ऑफ़ कर देता है। तो मोस्टली आप लोग जाएंगे जो पावर का इक्विपमेंट होता है उसमें किचन वगैरह या पावर इक्विपमेंट में ये यूज किया जाता है। तो 2 पोल में क्या होता है कि सिंगल फेज अगर होगा तो 2 पोल यूज किया जाएगा, उसमें एक न्यूट्रल रहेगा। आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल साइड में ये जो है नॉब रहता है ऑन ऑफ के लिए, और दूसरा एक जो है मान लीजिए यहाँ पे फेज डाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। ये जो है 3 फेज के लिए है। तो 3 फेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3 फेज यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है न्यूट्रल के लिए है। इसका जो है सिंबल वगैरह भी रहता है, इस पर जो है सिंबल होगा लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एक कॉइल ट्रांसफार्मर रहता है। तो वो जो है हमारा जो है करंट को मेजर करता है। उसमें जो है अगर 30 मिली एम्प्स से जो है ज़्यादा अगर करंट जो है पास होने लगता है, उससे कम होने लगता है, तो क्या करता है, ट्रिप करा देता है। बहुत ही सिंपली जो है काम करता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसका कनेक्शन सिंपल सा है। आप लोग कहीं भी जाएंगे तो एक न्यूट्रल के सामने आप लोग देखेंगे न्यूट्रल लिखा हुआ होगा, नहीं तो ये नॉब जो होगा वही न्यूट्रल इसके जस्ट सामने रहता है। इसमें फेज डाल के आप लोग देख सकते हैं, फेज डाल के यहाँ ऊपर से हम लोग डालेंगे, नीचे से इसका जो है हम लोग आउटपुट कर देंगे। सिंपल सा है। और ये टेस्ट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये बटन टूट गया है, नहीं तो हम लोग इसको टेस्ट इजीली कर सकते हैं। तो RCC भी आप लोग को पता चल गया होगा। अगला जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं RCBO है। RCBO जो है आप लोग देखेंगे ये सिंगल पोल का है। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग को जो है 2 प्रोटेक्शन देता है कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये प्रोटेक्शन देगा, प्लस में हमारा बॉडी में लीकेज भी होगा उसके लिए। यानी ये MCB आप लोग देखें कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन दे रहा है। और RCBO जो था मैं आप लोग को ये बताया कि जब ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जब लीकेज करंट हो रहा है उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो सेम वही चीज़ जो है ये एक ही इक्विपमेंट जो होता है दोनों काम करता है। यानी इसमें हम लोग को ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन मिलता है या लीकेज करंट होता है उस पर भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये आप लोग को सिंगल पोल में कहीं भी जाते हैं तो मिल जाएगा। इस पर भी टेस्ट बटन रहता है। जब इसमें पावर रहेगा तो अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये गिर जाता है, तो उस टाइम में हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप लोग देखेंगे 16 एम्प्स का है, और इस पर जो है 30 मिली एम्प्स, अगर इसमें 30 मिली एम्प्स से अगर करंट जो है ज़्यादा लीकेज होगा तो ये ट्रिप करा देगा। तो आप लोग को ये पता चल गया। इसका जो है कनेक्शन जो होता है आप लोग देख सकते हैं RCB होगा या RCBO होगा, ये न्यूट्रल पे काम करता है। न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये मेन जो है न्यूट्रल पे ही काम करता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जो है ग्राउंड का है, हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ग्राउंड नहीं है तो नहीं कर सकते। ये जो है न्यूट्रल का है। ये हमारा बोर्ड में जो न्यूट्रल आया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, यानी न्यूट्रल इसमें हम लोग सप्लाई डाल देते हैं। सिंपल सा इसका कनेक्शन कैसे होगा कि ये न्यूट्रल जो है हमारा बोर्ड में कहीं भी आप लोग जाते हैं तो न्यूट्रल आया रहता है, उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यानी ये न्यूट्रल इनपुट है, इसमें इनपुट डाल रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रल डाला हुआ है। तो न्यूट्रल ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये टर्मिनल जस्ट जो है आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल का है। तो ये हम लोग इक्विपमेंट में न्यूट्रल एक लेके जाएंगे, ये तो हम लोग MCB में ये RCBO में डालें, और यहाँ से न्यूट्रल हम लोग इक्विपमेंट में आउटपुट ले जाएंगे, तो उसके लिए न्यूट्रल ये यूज कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लोड के लिए है, तो लोड का ये टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल जो है यहाँ पे वायर जो है डालना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अंदर है, तो इसमें हम लोग वायर डाल के इसको जो है कनेक्शन कर देंगे। तो लोड यहाँ से, न्यूट्रल यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेंगे, और न्यूट्रल यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। और फेज इनपुट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से होगा, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोग देखे होंगे कि ये जो है केसिंग क्यों दिया हुआ है कि जो MCB वगैरह में आप लोग देखे होंगे जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए इसमें हम लोग डाल देते हैं। अगर हम लोग को वायर डालना है तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो वायर डाल सकते हैं, या MCB का आप लोग देखे होंगे कि रैक जो होता है उसमें जो है हम लोग इसको डाल सकते हैं। तो MCB वगैरह जैसे लगता है वैसे इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं MCB ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे इनपुट है। तो ये इनपुट के लिए है, सप्लाई इसमें डालने के लिए है। इनपुट हम लोग पावर जो है यहाँ से ले रहे हैं सिंपल सा,
और इसमें न्यूट्रल यहाँ से इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट जो है न्यूट्रल यहाँ से ले रहे हैं, फेज यहाँ से ले रहे हैं। सिंपल सा इसमें कनेक्शन है और इसका सिंबल वगैरह भी आप लोग देखेंगे, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल से भी रहता है, इस पर दिया हुआ रहता है। तो ये भी क्या करता है, लीकेज करंट पे काम करता है, लेकिन इससे दो हमारा काम होता है, आप लोग को ये पता चल गया। तो ये जो है लगभग जो है मैं आप लोग को जो है आधा से ज़्यादा इक्विपमेंट बता दिया, और जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे ये क्या है, मॉड्यूलर कंडक्टर है, यानी सिंगल फेज का ये कंडक्टर है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है डिग्नोस्टिक में ज़्यादातर यूज किया जाता है। सिंगल फेज का अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन में। इसका जो है हम लोग ईजिली जो है यूज कर सकते हैं सिंगल फेज के लिए। इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई हम लोग सिंगल फेज का 220 होता है, वहीं सप्लाई से इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम लोग इसको सेम सप्लाई से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन वगैरह अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा इसमें भी A1 A2 होता है, A1, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो A2, यानी A1 का सप्लाई जो है यहाँ से हम लोग डालेंगे और A2 जो है यहाँ से हम लोग डालेंगे। सिंपल सा है। इसमें NONC के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एडन ब्लॉक लगा सकते हैं, इसमें भी इस साइड भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सप्लाई इनपुट आउटपुट के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं A1 जो है हम लोग यहाँ पे डाले, दो इनपुट यहाँ पे डाल सकते हैं और दो आउटपुट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ले सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है फेज न्यूट्रल जो है हम लोग डाल के ले सकते हैं। किसी इक्विपमेंट को अगर ऑन कराना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फेज और न्यूट्रल डालेंगे, फिर यहाँ से फेज न्यूट्रल आउट कर देंगे और A1 A2 पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेज दे के हम लोग इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे LED है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये ऑन होगा ये जल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसे हम लोग को NONC लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल सा ये मॉड्यूलर जो है हमारा कंडक्टर होता है, इसका यूज हम लोग जो है ऑटोमेशन में कर सकते हैं। सिंगल फेज के लिए डोमेस्टिक में ज़्यादातर यूज होता है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो सेम मॉड्यूलर कंडक्टर के जैसा ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो है लैचिंग रिले है। ये लैचिंग रिले है, इसमें जो है एक स्विच दिया हुआ है। नहीं तो देखने में अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों सेम कंपनी का है, साइज़ वगैरह जो है आप लोग देखेंगे सेम साइज़ है, सब कुछ सेम है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो है चेंज है। तो इसमें एक स्विच आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ये ऑटो मैनुअल जो है सेटिंग होता है, तो ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ऑटो मैनुअल ऑपरेशन दिया हुआ है। अगर ऑटो में रखेंगे तो ये जो है ऑटो में काम करेगा, अगर हम लोग मैनुअल रखेंगे तो हम लोग को मैनुअल ऑन ऑफ जो है इक्विपमेंट को कर सकते हैं। तो ये लैचिंग रिले क्या होता है, ऑलरेडी मैं इस पर भी फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि लैचिंग रिले का यूज़ जो है कंट्रोलिंग में कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इक्विपमेंट को अगर बारी बारी से हम लोग को चलाना होता है कि एक बार अगर हम लोग इस रिले को ऑन करें तो एक इक्विपमेंट चले, फिर दूसरा बार इसको ऑन करें तो दूसरा इक्विपमेंट चले, वहाँ पे जो है इसको यूज करते हैं हम लोग। जो है इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी क्या होता है A1 A2 पे सप्लाई देना पड़ता है। जैसे आप लोग कंडक्टर देखें वैसे इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है A1 सप्लाई डालना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो है A1 सप्लाई यहाँ पे डालना पड़ेगा। A1 यहाँ पे डालेंगे और A2 जो है लोग देखेंगे यहाँ पे डालेंगे, यानी इसको ऑन करने के लिए। जैसे हम लोग इसको सप्लाई देते हैं ये क्या करता है, ऑन होता है। तो इसका आउटपुट जो है दो मिलता है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटपुट है और एक जस्ट इसके बाजू में आउटपुट है, यानी ये A1 A2 आप लोग देख लीजिए। ये जो है आउटपुट एक यहाँ पे है, एक आउटपुट यहाँ पे है, तो दो आउटपुट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों में से एक टाइम में एक ही ऑन होता है। यहाँ पे पहला टाइम में ये ऑन होगा तो फिर इसको जब हम लोग ऑफ करके ऑन करेंगे तो दूसरा टाइम में ये हमारा आउटपुट नहीं देगा, ये आउटपुट देगा, यानी ये अल्टरनेट देता है। एक बार ये आउटपुट देगा, फिर दूसरा बार ये, फिर तीसरा बार ये देगा, फिर चौथा बार ये। तो ऐसे जो है अल्टरनेट इसका आउटपुट होता है। तो इसका जो है सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं दो इनपुट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है इसका जो है कंट्रोलिंग का अगर आप लोग सप्लाई देखेंगे तो 24 वोल्ट AC या 12 वोल्ट DC इसको हम लोग इसको ऑन करने के लिए दे सकते हैं। यानी ये जो हमारा A1 A2 जो है इस पर हम लोग 24 वोल्ट AC या DC डाल सकते हैं। तो इसका जो है ऑन करने के लिए 24 वोल्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, 24 वोल्ट
डीसी डाल सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे हम लोग कोई सप्लाई यूज कर सकते हैं, एसी डीसी या 250 तक हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो सप्लाई हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ये दोनों में मान लीजिए हम लोग को दो इक्विपमेंट को ऑन करना है, तो दोनों में सेम सप्लाई डाल सकते हैं। अगर वो दोनों हमारा जो इक्विपमेंट का रिले है या इक्विपमेंट है सेम सप्लाई से ऑन हो रहा है तो सेम सप्लाई डाल सकते हैं। या हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सप्लाई डालेंगे, वो जो है हमारा यहाँ से आउटपुट होगा। फिर इसमें जो सप्लाई डालेंगे वो जो है हमारा यहाँ से आउटपुट होगा। जो है दोनों में हम लोग सप्लाई डाल देंगे। जैसे ये रिले ऑन होगा तो सिंपल सा क्या होगा कि पहला बार अगर रिले ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ होके फिर ऑन होगा तो ये हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा। सिंपल सा है। लैचिंग रिले का यूज ही हम लोग इसीलिए करते हैं कि एक बार इक्विपमेंट ऑन हो तो दूसरा बार में दूसरा लैच के लिए यूज करते हैं, अल्टरनेट ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पूरा जो है आप लोग को पता चल गया। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर है। यानी जो है इसका नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये ग्राउंड फॉल्ट पे क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, इसका नाम से ही पता चल जाए। तो ये जो है क्या होता है कि ग्राउंड फॉल्ट वगैरह जो होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए, तो पावर में जो किचन में इक्विपमेंट लगा रहता है मोस्टली उसके लिए ये यूज किया जाता है कि कहीं भी अगर ग्राउंड फॉल्ट हो, लीकेज करंट हो, तो वहाँ पे जो है हमारा इक्विपमेंट जो है ट्रिप हो जाए। और यहाँ पे भी सेम अगर आप लोग देखेंगे तो ये टेस्ट बटन है और ये 16 एम्पियर का है। अगर आप लोग देखेंगे तो 16 एम्पियर लिखा हुआ है और टेस्ट का इसमें बटन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी न्यूट्रल यहाँ पे हम लोग डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक जो है न्यूट्रल सप्लाई डाला हुआ है और यहाँ पे जो है हम लोग इनपुट पावर देंगे और आउटपुट जो होगा सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं, दो यहाँ से आउट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोनों हम लोग यहाँ से आउटपुट दे सकते हैं। तो इसका जो है मोस्टली किचन वगैरह में जो ह्यूमन बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए, ये भी क्या है ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो है और जो है थोड़ा सा और इक्विपमेंट है एक दो, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो HRC फ्यूज है, हाई रेप्चरिंग करेंट फ्यूज़ है। ये जो है हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे ये जो है 80 एम्पियर 500 वोल्ट तक, यानी आप लोग देखेंगे इसका जो कैपेसिटी है 80 एम्पियर है। इसमें जो है इसमें जो है सिरका वगैरह जो है सैंड वगैरह डाला जाता है कि इसका जो आप लोग देखेंगे ये फ्यूज़ के अंदर जो है इसमें कॉपर का ये आप लोग देखेंगे ये नॉब है, ये लगाया जाता है और इसके अंदर जो है स्ट्रिप होता है। तो उसको है ज़्यादा करंट जब इससे फॉलो होता है तो गर्म हो जाता है। तो इसमें जो है कुछ मटेरियल डाला जाता है, सिरका वगैरह सैंड वगैरह, जो इसमें क्या होता है कि जब करंट पास होगा तो इसमें जो फ्यूज का स्ट्रिप होता है वो गर्म हो जाए तो उसको जो गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए इसमें सैंड वगैरह जो है डाला जाता है। इस पर भी सेपरेट मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या क्या रहता है, कैसे फुल डिटेल से मैं ये जो है वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जो है उसका वीडियो ज़रूर देखें। इसका जो है यूज जो होता है ज़्यादातर वोल्टेज के लिए आप लोग देखेंगे यूज किया जाता है। बहुत ही इसका इंडस्ट्रीज में पैनल वगैरह में जो है चिलर वगैरह में जो है बड़ा बड़ा इक्विपमेंट में किया जाता है। सिंपल सा ये आप लोग को देखने को मिलेगा। जो है अगर आप लोग आगे देखेंगे तो ये इंडिकेशन का लैंप है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं, ग्रीन रहता है। तो हम लोग जो है फेज का इंडिकेशन के लिए या रन के लिए ग्रीन यूज करते हैं, ट्रिप के लिए येलो यूज कर लेते हैं, फिर रेड जो है ऑफ के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो है कनेक्शन सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो एक में फेज आता है, एक न्यूट्रल हम लोग डालते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो ये जो है अगर ऑन ऑफ के लिए यूज करेंगे तो हम लोग रिले कंडक्टर वगैरह से जो है इसमें सप्लाई डालते हैं कि जब हमारा इक्विपमेंट ऑन हो तब चले और ऑफ हो तब चले। अगर जो है पावर के लिए डालते हैं तो MCB वगैरह जैसे जो है हमारा स्टार्ट होता है तो MCB से हम लोग फ्यूज के थ्रू इसमें कनेक्शन दे देते हैं। सिंपल सा इसमें फेज न्यूट्रल आता है। ये भी जो होता है AC DC पे अलग अलग वोल्ट पे भी जो है चलता है, तो इस पे भी लिखा रहता है। अगर आप लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट AC पे है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट AC पे है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है, कितना वोल्ट पे ही यूज हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे तो पता चलेगा। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो ये पुश बटन है, जैसे आप लोग NONC आप लोग देख सकते हैं इसमें रहता है। सिंपल सा आपको देख सकते हैं NONC रहता है। तो ये जितना भी इक्विपमेंट था पुश बटन जो है ये उसके अंदर का है, आप लोग ऐसे आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। ये जो है इस पर जो है बटन रहता है। तो ये जो है जितना इक्विपमेंट था लगभग जो है आप लोग को इसके बारे में, इसमें जितना भी
इक्विपमेंट था लगभग इसके बारे में मैं जो मेन बेसिक चीज़ था वो बता दिया, क्योंकि जो है पूरा फुल डिटेल से बताने में वीडियो जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को मैं पूरा जो है शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।